नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6 न्याय एक सुंदर कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। आ वार्ता में चतुरतानी बात करवामां आवेली छे। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। आ वार्ता में एवुं छे कि एक मित्र यात्रा पर जाए छे अने एना घरे सोना मोहर होय छे, तो ए सोना मोहर ए तेलना डब्बानी अंदर छुपावीने एना घरे तेल मूकूं छुं एवुं कहीने जाय छे। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती अने ज्यारे पाछो आवे छे त्यारे एने एनी मोहरों नहीं मळती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी एटले के न्यायाधीश एना जोड़े फरियाद लईने जाय छे। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। अने छेल्ले हसन नामनो एक छोकरो होय छे, ए एनी चतुराई थी साचो न्याय आपी अने अली ख्वाजा नामना जे व्यक्ति छे एमने एमनी मोहरों पाछी अपावड़ावे छे। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। अने आ वार्ता जे छे ए न्याय अने बुद्धिमत्ता एटले के व्यक्ति में रहेली एनी बुद्धि एनी झलक आपणने आमां जोवा मळे छे। एटले ज तो आ वार्तानुं नाम न्याय एवुं आपेलुं छे। तो आपणे जोईए। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। कि जूना समय में इराकनी राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहतो हतो, जे एनुं नाम अली ख्वाजा हतुं। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। अने एने व्यापार करता करता एनी पासे 1000 सोना मोहर भेगी थई गई। पछी एने मक्का शरीफ ज्यां बगदाद में रहता लोको अने ज्यां ए इराक में रहता होय बधा एमनो मेन मंदिर मक्का समझे छे, एटले मक्कानी यात्रा करवा माटे बधा जाय छे। આપણે જેમ હરિદ્વારની અને અમરનાથની ને એ બધી યાત્રાઓ કરવા માટે આપણે હિન્દુઓ જાય છે, એવી રીતે ત્યાં ઈરાકના લોકો મક્કા જાય છે। તો એ પણ એને મક્કા જવાની એને નિશ્ચય કર્યો। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। केम के एकलो रहतो हतो, तेथी एने एनी जे जमा पूंजी हती 1000 सोना मोहर, तो एने एना मित्र ने त्यां राखवानो निश्चय कर्यो। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली अने एने मक्का शरीफ जवानुं हतुं, तो एना माटे एने खर्चो 500 सोना मोहर एने साइड में अलग राखी लीधी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया अने पछी एने एक घड़ो लीधो, માટલું જેને આપણે કહીએ, तो ये घड़ो लई अने एनी अंदर ए मोहरो नाखी दीधी, बाकी वधेली 500 काढी दीधी अने 500 वधी हती तो एने 500 एनी अंदर पहेला नाखी दीधी घड़ानी अंदर ने पछी उपर तेल भरी दीधुं। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया अने पछी एमना मित्र वाजिदना घरे गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। एमने कह्यु के एमने एमनी यात्राना विषे एमने कह्यु के हूँ मक्का जवानो छूँ अने कह्यु के आ तेलनो घड़ो जे छे हूँ तमारा घरे राखवा मांगू छूँ, राखी अने जवा मांगू छूँ। मक्का से लौट कर ले लूँगा, कि ज्यारे हूँ मक्का थी पाछो आवीश त्यारे हूँ ए लई लईश। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। एने वाजिदे एमने तहखाना एटले के जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, आपणे एने भोयरू कहीए छीए, तो एनी अंदर एनी चावी एमने आपता कह्युं के तू ज्या अने त्यां मूकी आव अने के हूँ तू ज जाते मूकी आव अने के आवे त्यारे फरीथी तू ए स्थानथी पाछुं लई लेजे। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गए अने अली ख्वाजा हता ए घड़ो त्यां मूकी अने पछी एमनी यात्रा करवा माटे निकળી गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिवस वाजिदना घरे दावत एटले के जमवानुं हतुं।
भोजन समारंभ કંઈક રાખ્યો હશે એમને। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया અને ઘણા બધા પકવાનો અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવી એમને જમવાની, તો તેલ પૂરું થઈ ગયું, તેલ પતી ગયું। रात का समय था અને રાતનો સમય હતો। વાજિદ की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी અને વાજિદની પત્ની હતી એ એનું સર ખુજલાવા લાગી, એટલે કે समझ न पाना कि क्या किया जाए, सोचना। सिर खुजलाना यानी कि सोचना। मुहावरे का अर्थ है कि घणुं बधुं ए विचारवा लागी कि हवे शुं करवुं। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई અને ત્યારે એને अली ख्वाजाना तेलना घड़ानी याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। एमने याद आव्युं एटले कह्युं के तमे ए लई आवो तेल अने पछी ज्यारे हाल तो के रात छे एटले बजार बंद छे, पण के ज्यारे बजार पछी खुलशे तो के आपणे त्यां मूकी दईशुं तेल एमां फरीथी भरीने। ख्वाजा आज राधी आकर तो तेल नहीं मांगेगे। एमने पूछ्યું કે अली ख्वाजा के आज रात्रे तो कहीं आवीने तेल तरत तो नहीं मांगे ने के अपनी जोड़े। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया અને એની પત્નીની વાત સાંભળી અને વાजिद એ भोयराમાં गयो। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई અને જ્યારે ઘડાનું सील खोली અને પછી तेल काढ़ता हता त्यारे एमने एक तेलनी अंदर सिक्कानो अवाज आव्यो। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है अने एने लाग्युं कि घड़ामां तेलनी नीचे कंईक छे, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया अने एटले एने बीजा एक वासणमां एने बधुं तेल काढ़ी दीधुं। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी अने एने जोयुं तो घड़ामां 500 सोनानी मोहर हती। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया अने एने ए जे मोहरों हती एने तिजोरी में छुपावी अने राखी दीधी और तेल लाकर बीवी को दे दिया अने जेनुं तेल हतुं ए तेल एमनी पत्नी ने आपी दीधुं। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया अने बीजा दिवसे एमने नवुं तेल लावी अने घड़ामां भरी दीधुं। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था अने एने एवी ज रीते एने पेक करी दीधुं कि जेवुं अली ख्वाजा एमने करीने मूकीने गया था एवुं ज एमने करीने पाछुं मूकी दीधुं। कई दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया अने कुछ दिनों के बाद थोड़ा दिवसों पछी अली ख्वाजा मक्का की एमनी यात्रा पूरी करी अने पाछा आव्या। घर में आकर अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई अने तरत ज एमने सामान घरे मूकी अने पछी सीधा वाजिदना घरे गया अने यात्रामां एमने केवुं रह्युं ए बधी वातो करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया अने पछी एमने तेलनो घड़ो लई अने पछी ए घरे एमना पाछा आव्या। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई अने ज्यारे एने एना घड़ामांथी तेल काढी अने जोयुं तो एना पग नीचेथी जमीन ज खसी गई। एनो मतलब कि एने खूब ज आघात लाग्यो कि 500 सोनानी मोहरो होय एटले एनु आखी जीवननी जमा पूंजी हती एटले एने एना पग तळेथी जमीन खसी गई एवुं लाग्युं एने, एटले कि खूब ज आघात लाग्यो एने। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी अने एनु माथुं पकड़ी अने बेसी गयो केम के घड़ामां एक पण सोनानी मोहर नती ज्यां ते 500 सोनानी मोहर अंदर मूकीने गया हता। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि हताश होना, निराश हो जाना। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए अने ए विचारवा लाग्यो कि हवे शुं करूं। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। उल्टे पांव एटले कि जेवो आव्यो तो एवो ने एवो तरत ज पाछो त्यां गयो अने पछी एना जोडे एनी मोहरों मांगवा लाग्यो। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाजिदे शू कह्युं कि तमे जेम मूकीने गया था एनी ए जग्याएथी कि तमे लीधो छे कि मैं तो एने हाथ भी नहीं लगाव्यो। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। अने पछी एम पण कहे छे
કે હું કેવી રીતે માનું કે તમે એની અંદર સોનાની મોહરો મૂકીને ગયા હતા। એ જૂઠું બોલ્યો। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी અને બંને મિત્રો હતા तो ये बन्ने में झगड़ो थवा लाग्यो। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए અને બંનેનો झगड़ो सांभળી અને आजूबाजूना लोको हता ए भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। અને એમનો ઝઘડો વધારે વધતો હતો ત્યારે લોકોએ એમને અલી ખ્વાજાને સમજાવતા કહ્યું કે તમે કાજીની અદાલતમાં જાઓ તો કે તમને ત્યાં આ ઝઘડો ત્યાં તમારો પૂરો થશે। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी किंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। અને ખ્વાજા એની કાજીની અદાલતમાં પણ એમની વાત રાખી પરંતુ એમના જોડે કોઈ સબૂત નહોતો એના માટે એમને ત્યાંથી પણ નિરાશ પાછું ફરવું પડ્યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। અને પછી એમને બગદાદ જે એમના રાજ્યમાં આવતું હશે બીજી મોટી અદાલત હશે તો ત્યાં એમને अपील करी અને પછી ત્યાં એમને ન્યાય માંગ્યો। ખલીફાને उसकी अपील स्वीकार कर ली અને ત્યાં જે ખલીફા હતા એમને ત્યાં એમની આ અરજી સ્વીકારી। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा અને પછી કહ્યું કે આ બધું लिपटावा माटे के मारे थोड़ो समय जोईशे। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया અને એક અઠવાડિયા પછીનો સમય એમને આપ્યો કે એક અઠવાડિયા પછી તમને તમારો ન્યાય માટે તમે આવજો અહીંયા। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था અને ખ્વાજાનો અને વાजिदનો આ જે કિસ્સો હતો એ પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો, પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો હતો। અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ। અડધો બીજો પાઠ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। તો આ પાઠ તમારે સમજી અને પ્રશ્નોના જવાબો મોઢે કરવા।